हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया लेसन के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपने इंग्लिश लेक्चर के वीडियो में पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउन। नाउन इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि संज्ञा होती क्या है ना? सबसे पहले आप ये सोचोगे कि संज्ञा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके हम कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, वो सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले बात आती है कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा व्याकरण में संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी मीन्स क्या होता है? विकारी मीन्स तो आपको नहीं पता है। तो विकारी मीन्स होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सके, यानी कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा: संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी गुण, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम यहां राइट करेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, गुण, भाव, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ अब हमने इनकी परिभाषा को राइट कर लिया है, इसकी डेफिनेशन को यहाँ राइट किया है। अब एक बार इसको रिवाइज कर ले। किसी व्यक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य, वस्तु, किसी भी चीज, स्थान, कोई भी जगह, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, उसका नाम किसी भी छोटी से छोटी जगह को भी ले सकते हैं हम। छोटी से छोटी जगह और बड़े से बड़ा देश हमारा क्या था? स्थान। कोई भी प्राणी क्या होते हैं? छोटे से छोटे कीट पतंगे से लेकर एक बड़े से बड़ा जानवर, वो किसमें आता है? प्राणी। गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आया इतना?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव और अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार हम इनके अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं व्यक्ति के नाम। व्यक्ति के नाम सबसे पहले आएगा हमारा व्यक्ति के नाम, फिर वस्तु के नाम, वस्तु के नाम, वस्तु के नाम, इसके बाद स्थान के नाम, स्थान के नाम, स्थान के नाम, इसके बाद प्राणी के नाम, प्राणियों के नाम, गुण के नाम, इसके बाद गुण के नाम, इसके बाद भाव के नाम, भाव के नाम, और सबसे बाद में कौन सा हमारा अवस्था, अवस्था के नाम। सो डियर, हमने यहां तक अपना इसको कंप्लीट किया है। व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, प्राणियों के नाम, गुण के नाम, भाव के नाम, अवस्था के नाम। तो सबसे पहले आपको व्यक्तियों के नाम लिखना है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ हम व्यक्ति के नाम में लिखेंगे। तो सबसे लिखते हैं हम, जैसे मोहन, मोहन, मोहन एक व्यक्ति का नाम है ना, एक लड़के का नाम है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में जो रहते हैं, हम उनके नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ और क्या लिखेंगे, मदन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे व्यक्ति के नाम, व्यक्ति विशेष के नाम। इसके बाद हमारे आते हैं वस्तु के नाम। वस्तु के नाम कोई भी वस्तु जिसका हम नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बताइए आगे, अब आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ कौन कौन सी वस्तु वहां रखी हुई है। तो हम उन वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पंखा। और बताइए कौन सी वस्तु होती है, मेज। और क्या लिखेंगे, घड़ी। और क्या लिखेंगे, चश्मा। और क्या लिख सकते हैं, गिलास। आदि। ये सब हमारे क्या है, क्या है, ये सब हमारे वस्तु के नाम। कौन कौन से, पंखा, मेज, घड़ी, चश्मा, गिलास। तो ये सब हमारे क्या है, वस्तु के नाम। आगे आता है हमारा स्थान के नाम। स्थान के नाम में हम किसी भी छोटे से छोटे शहर, छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े देश तक के नाम
लिख सकते हैं। स्थान में तो हर जगह आती है, हर जगह अलग अलग प्लेसेस होते हैं, इसमें हम अलग अलग उसका नाम लिख सकते हैं। सो स्थान में कौन कौन से नाम आएंगे, जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली तो आप घूमने भी जाते हो, और कहाँ घूमने जाते हो बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन कहाँ गया था? यस, उसके बाद है हमारा आगरा, और बताओ कहाँ जाते हैं हम घूमने, कहीं भी जा सकते हैं ना, तो शिमला, और देहरादून, ये सब हमारे क्या है, दिल्ली, आगरा, शिमला, देहरादून, ये सब हमारे क्या है, क्या है ये हमारे स्थान के नाम, ये सब हमारे स्थान के नाम है। उसके बाद आते हैं हमारे प्राणियों के नाम। प्राणियों में हमेशा जानवरों के नाम आते हैं, किसी भी छोटे से छोटे जानवरों में पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, किसी भी छोटे से छोटे कीट पतंगे से लेकर एक बड़े से बड़े जानवर तक नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। सो हम छोटे से छोटे यानी कि हम अगर एक चींटी भी लिखना चाहें तो वो हमें प्राणियों के नाम में लिखते हैं, ठीक है, वो हम किस में लिखते हैं, प्राणियों के नाम में। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्राणियों के नाम में, आप जल्दी जल्दी बताइएगा किस किस के नाम लिखेंगे आप? तितली, तितली, और बताओ किसका नाम लिखेंगे प्राणी में? कबूतर, और हाथी, और कुत्ता, ठीक है, और चूहा, ठीक। सो तितली, कबूतर, हाथी, कुत्ता, ये सब हमारे क्या है, तितली, कबूतर, हाथी, कुत्ता, ये सब हमारे क्या है, किसके नाम है, ये हमारे प्राणियों के नाम, ठीक है, ये हमारे प्राणियों के नाम। उसके बाद आते हैं हमारे गुण, गुण के नाम। गुण के नाम कौन कौन से होते हैं बताओ? ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण होता है ना, हमारा एक गुण होता है। उसके बाद सच्चाई, होशियारी, ठीक है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, लेकिन यहाँ पर हम बेईमानी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी एक अच्छा गुण है लेकिन बेईमानी एक बुरा गुण है, लेकिन गुण होता है। सो ईमानदारी और बेईमानी दोनों गुणों की गुणों में आते हैं, गुणों के नाम में आते हैं। उसके बाद आए हमारे भाव के नाम। भावों के नाम क्या क्या होंगे? दया, दया, करुणा, दया, करुणा, क्रोध और प्रसन्नता। ठीक, दया, करुणा, क्रोध और प्रसन्नता। दया, करुणा, क्रोध और प्रसन्नता ये हमारे क्या होते हैं? भाव, ठीक है, ये हमारे भाव होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अवस्था के नाम। अवस्था स्टेज लिखनी होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है ना। तो बचपन हमारा जब हम छोटे छोटे होते हैं
जवानी और बुढ़ापा, ये हमारे क्या होती है, अवस्थाएं होती है और इन्हें हम अवस्था के नाम में लिखते हैं। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले किसी नाउन संज्ञा हम किसे कहते हैं, हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा हम किसे कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा एक शब्द है, एक विकारी शब्द है जिसमें अर्थात विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जितने भी दिए गए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आए हमारे व्यक्ति के नाम। व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। व्यक्ति होते हैं मोहन, जवाहरलाल नेहरू, मदन, ठीक है, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति के नाम है ना, व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हमने इन्हें क्या किसमें लिखा है, व्यक्ति के नाम। सेकंड नंबर है वस्तु के नाम। वस्तुओं के नाम पंखा, मेज, घड़ी, चश्मा, गिलास। कौन कौन से नाम लिखे हमने वस्तुओं में, पंखा, मेज, घड़ी, चश्मा, गिलास। तो ये सब हमारी क्या है, वस्तु के नाम। स्थान के नाम दिल्ली, आगरा, शिमला, देहरादून। दिल्ली, आगरा, शिमला, देहरादून। इसके अलावा हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कुछ भी, कोई भी स्थान हम यहाँ राइट कर सकते हैं, किसी भी जगह का नाम। यहाँ तक कि ताजमहल, ताजमहल एक जगह है जहाँ हम लोग घूमने भी जाते हैं, तो ये सब क्या आएंगे, स्थान के नाम। उसके बाद प्राणियों के नाम। प्राणियों में हमने क्या लिखा है, तितली, कबूतर, हाथी, कुत्ता। जरूरी नहीं है कि ये चार नाम ही सिर्फ प्राणियों में आएंगे। प्राणियों में आप कुछ और एनिमल्स, कुछ और बर्ड्स के नेम भी राइट कर सकते हैं। इसमें शेर भी आ सकता है, इसमें चूहा भी आ सकता है, इसमें जिराफ भी आ सकता है, इसमें आपकी क्या क्या आ सकती है, गोरैया भी आ सकती है, कौवा भी आ सकता है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर शेर लिखा है तो वो भी हमारा सही है क्योंकि वह एक प्राणी होता है। तो ये तितली, कबूतर, हाथी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, ये सब क्या होते हैं, प्राणियों के नाम। उसके बाद गुण के नाम, गुणों के नाम। गुण कौन कौन से होते हैं हमारे, ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी, बेईमानी, ये सब हमारे गुण होते हैं, ठीक। भाव के नाम। भाव कौन कौन से होते हैं, दया, दया करना, किसी में भाव आता है ना, उसमें करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सब हमारे क्या है, भाव के नाम। उसके बाद आती है हमारे अवस्था के नाम। अवस्था, स्टेजेस, अवस्थाओं के नाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कौन कौन से हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो ये हो गए हमारे किसके नाम, अवस्थाओं के नाम। अब जो हमारे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, इनको क्या है, इनको देखा जा सकता है, लेकिन गुण, भाव और अवस्था को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। और अब इनके नाम पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, अवस्था, ये सब नाम इनके दिए गए हैं, ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं। अब इन नामों के आधार पर संज्ञा को तीन मुख्य प्रकार में बांटा गया है। कितने मुख्य प्रकार में संज्ञा को बांटा गया है, तीन मुख्य प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आती है हमारी
व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 इज जातिवाचक संज्ञा एंड नंबर 3 इज भाववाचक संज्ञा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपना यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अपना वर्क करने में आसानी रहे। सो अब हम शुरू करते हैं संज्ञा के प्रकार। अभी हमने बताया था कि उनके नामों के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बताए थे हमने? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ हम लिखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अभी हमने आपको बताया था कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ हम लिखो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 3 प्रकार की। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 कौन सी थी? व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक। नंबर 2 जाति वाचक संज्ञा। और नंबर 3 क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 इज जातिवाचक संज्ञा एंड नंबर 3 इज भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 संज्ञाएं हमारी दी हुई हैं। उनके नामों के आधार पर हमें 3 तरह में डिवाइड कर दिया गया है। अब सबसे पहले कौन सी संज्ञा आती है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति होते हैं इंसान, ठीक है, ये तो आपको पता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है। लेकिन वाचक क्या होता है? वाचक होते हैं बताने वाले। तो व्यक्ति के विशेषता को बताने वाले, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ। नंबर 1 कुतुब मीनार को, एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल था चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। तुलसीदास ने की। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल को सेट किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया है कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक
चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। एंड थर्ड इज रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। अब यहाँ हम जो देख रहे हैं कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार एक इमारत का नाम है, चेतक एक घोड़े का नाम है और रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है। यानी कि ये एक विशेष जगह को संबोधित करते हैं। ठीक है, विशेष नाम को संबोधित करते हैं, विशेष पुस्तक को संबोधित कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये कभी नहीं है कि सिर्फ इसमें व्यक्तियों के ही नाम आते हैं। इसमें हमारे किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी विशेष वस्तु का नाम, किसी भी विशेष स्थान का नाम और किसी भी विशेष भवन का नाम भी आ सकता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक हमारा भवन है ना, तो उसमें किसी भी उसका नाम आ सकता है। सो इसमें कुतुब मीनार इमारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, घोड़े का नाम चेतक है, एक विशेष नाम इसमें दिया गया है। और रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक का नाम दिया गया है। तो ये सभी क्या है, ये सभी कौन सी संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो यहाँ तक आपको समझ आया है? इन केस आपको ये समझ नहीं आया है तो आप मुझसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये हमने बताया आपको कि कुतुब मीनार इमारत को संबोधित कर रहा है, चेतक घोड़े को और रामचरितमानस एक स्पेशल इनके नेम लिखेंगे। पुस्तक सबके नाम नहीं है, ठीक है, एक बुक है, ये बुक का एक स्पेशल नाम दिया गया, विशेष नाम दिया गया है, जिसकी वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब सेकंड नंबर इज जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के जाति होने का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उनमें किस जाति का बोध होता है वो हमारे आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे देश। अब यहाँ हमने देश में किसी एक देश का नाम नहीं लिया है, पूरी जाति का, मतलब पूरे जितने भी देश हैं सभी की बात यहाँ आ गई। तो देश, अध्यापक, वकील, जानवर, मछली, शहर। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा आया है देश, एक देश की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे सभी देशों की बात हो रही है। तो देश, अध्यापक, ना यहाँ पर कोई मेल टीचर है और ना ही कोई फीमेल टीचर है, अध्यापक यानी कि सब अध्यापकों की बात हो रही है, एक साथ सबकी बात हो रही है। वकील, जानवर, यहाँ किसी एक जानवर की बात नहीं है, शेर की बात नहीं है, कुत्ते की बात नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या दिया था, एक विशेष नाम था, है ना, कि विशेष नाम होता है, लेकिन यहाँ पूरी जाति की बात होती है। ठीक है, मछली, शहर, एक शहर नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी शहर, लेकिन शहर का एक विशेष नाम नहीं दिया गया कि वो शहर दिल्ली शहर या मेरठ शहर, एक किसी भी विशेष शहर का नाम नहीं दिया गया, पूरे शहर की बात हो रही है, सभी शहरों की बात हो रही है। तो इस तरह के सभी जो शब्द होते हैं वो आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, अब हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव के अलावा गुण और अवस्था के नाम को भी जाना जाता है। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी वस्तु, स्थान आदि व गुण, दोष और अवस्था के नाम को भी जाना जाता है। जैसे दया, प्रसन्नता,
दया और प्रसन्नता, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, और क्या है, अमीरी, गरीबी, गरीबी, अमीरी। ठीक है, ये हमें यहाँ दे दिए गए हैं दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा और गरीबी और अमीरी। तो ये क्या है, दया और प्रसन्नता क्या है हमारे गुण। ठीक, ये क्या है हमारे डियर, यहाँ पर दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है हमारे गुण। ठीक है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है और बेईमानी एक बुरा गुण है, लेकिन गुण होता है। ठीक है, सो दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी सब क्या होते हैं हमारे गुण। अब जवानी और बुढ़ापा क्या है, अवस्था, और अमीरी और गरीबी क्या है, दशा। तो गुण जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमारे गुण, अवस्था और दशा को भी प्रदर्शित करती है। सो इस प्रकार आपने इस वीडियो के द्वारा संज्ञा और संज्ञा के प्रकार को जाना है। प्यारे बच्चों, अब आपने इस वीडियो के द्वारा जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अब आपने वीडियो से जान लिया है, तो अब आपको कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। सो अब मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख देती हूँ जिसके आंसर आपको मुझे राइट करके देने हैं। सो नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 2 इज संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। नंबर 3 इज किसी भी संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से किसी एक संज्ञा के आपको मुझे 2 एग्जाम्पल देने हैं। जैसे आप देख जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखो। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखने हैं आपको मुझे 3 क्वेश्चन राइट करके देने हैं। नंबर 1 इज संज्ञा किसे कहते हैं, नंबर 2 इज संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, एंड नंबर 3 इज जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको मुझे देने हैं और आप अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।